अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले गोल्ड जो है सिग्नल तो कोई भी नहीं बना, ठीक है, लेकिन जस्ट एक उसने ये बड़ा सा स्पिनिंग टॉप बना दिया, ठीक है। अब स्पिनिंग टॉप के ये वही लेवल है, ठीक है, वो जो मंथली का दिखाया था ना पिछली वीडियोस में आप लोगों को, वही लेवल है, ठीक है, वहीं पे इस टाइम अभी फंसा हुआ गोल्ड। अच्छा, अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो सकता है कि ये कंजेशन कैंडल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप है और ऑपोजिट कलर में है। अच्छा, और दूसरा मतलब इसका ये हो सकता है कि ये प्राइस ओवरशूट हुई है। ये आप देख रहे हैं ना, स्विंग कितनी लंबी चली हुई है मंथली की। प्राइस ओवरशूट हुई है, ओवरशूट होके तो अब जो है यहाँ से वापस ये सेल सिग्नल हो सकता है और यहाँ से वापस जो है अगले 2 4 6 7 8 महीने में गोल्ड नीचे गिर सकता है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक स्टेप हम लोग इससे नीचे चलते हैं। तो ये अपना आ गया वीकली के अंदर। अब वीकली के अंदर यहाँ पे ये जो है सबसे पहली चीज़ तो ये बताई हुई ना आप लोगों को पिछली वीडियो में कि हमें कम से कम जो इसमें एग्जॉस्शन चाहिए ना वो वीकली के अंदर चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड है हमारा, जो ट्रेंड चल रहा है वो वीकली का चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वीकली के अंदर ये जो है ये फुल स्विंग रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, फुल स्विंग रीटेस्ट और उसके बाद कंटिन्यूएशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आके वीकली के अंदर यहाँ पे ये वो लेवल मंथली का और ये ट्रेंड लाइन वीकली की अपनी, तो उसके ऊपर वीकली में ये गोल्ड ने वो बना दिया है हैमर, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो यहाँ से ही ऊपर उठेगा, ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट लेवल जो है ना हमारे पास वो ये वाला है, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर उठेगा तो, अगर नीचे तोड़ देगा तो फिर तो सिनेरियो दूसरा ना, फिर तो वो नीचे फिर पहले रीटेस्ट चाहिए, फिर उसके बाद फिर वो लंबा काम है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ से ही ऊपर उठता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है ना, नेक्स्ट लेवल है वो ये है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये यहाँ से ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा, ठीक है। उसके लिए हम एक स्टेप और नीचे से जाते हैं। एक स्टेप और नीचे आए तो यहाँ पे जो है इसने ये ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है, ये उसकी ऊपर वाली बाउंड्री है और ये उसकी नीचे वाली बाउंड्री है, ठीक है। ये ट्राइंगल बना रहा था और वो ट्राइंगल जो है वो भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है, वो ट्राइंगल से कैंडल बाहर निकल के क्लोज हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक के अंदर हमें इस ट्राइंगल के ऊपर जो है रीटेस्ट मिल सकता है। तो उस रीटेस्ट में हमें क्या करना होगा कि ये मैं H4 में आ गया, ठीक है। H4 के अंदर ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे इसने इसको इस लेवल को, ये जो लेवल है ये टच, ये ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इस लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ ऊपर, ठीक है। ब्रेक करके तो अब अगर वापसी ऐसे रीटेस्ट करे, रीटेस्ट पे हमें कोई सिग्नल दे तो फिर हम जो है यहाँ से बाय की एंट्री जो है देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा ये ट्राइंगल का सेटअप चार्ट होगा उस हिसाब से हम लोग जो है 2 कैंडल्स ले सकते हैं। सेटअप चार्ट और ट्रिगर चार्ट वो फिनोमेना सारा हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसका लेवल है। यहाँ ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक तो ये कि ये इसका लेवल है ये वाला, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, ये जो ज़्यादा मैक्सिमम जो टचेज हैं वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जो मैक्सिमम टचेज हमें मिल रहे हैं, लेकिन जो इसकी फाइनल अपर बाउंड्री है ना वो ये है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ ना, यहीं पे इसने आगे जो ब्रेक लगाई है ना फिलहाल वो यहीं पे लगाई है, ठीक है। ये लाउड स्पीकर वो भी हो सकता है, जो लाउड स्पीकर पैटर्न है ना वो भी हो सकता है। तो अब ये हमें यहाँ पर भी सिग्नल दे सकता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे रिटेस्ट करके निकल सकता है और इसको ब्रेक करके ये जो ऊपर वाली हमारी फाइनल जो बाउंड्री है ना, ये जो फाइनल बाउंड्री है इसको ब्रेक करके तो फिर भी रीटेस्ट दे सकता है, ठीक है। दोनों सूरतें हो सकती हैं। और अगर यहाँ से नीचे गिरा तो फिर तो खत्म, ये सारा सेटअप ही है, वाइड है, ठीक है। फिर हमने सेल की भी फिलहाल यहाँ पे कोई एंट्री ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। तो ये था गोल्ड। आज नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी वहीं उसी के अंदर ही फंसा हुआ है, वही सारा इसका एनालिसिस है जो पिछली 2 वीडियोस में पिछले वीक की मैंने बताया था, ठीक है। उसी के अंदर ही फंसा हुआ है। तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक ये किसी साइड पे ब्रेक ना करे। ब्रेक करके रीटेस्ट देगा तो फिर उसके बाद जो एंट्रीज में देखेंगे, तब तक कोई भी नहीं ले सकते, ठीक है। यही होता है कंसोलिडेशन के अंदर, हमें कोई पता नहीं होता होगा वो कब ब्रेक करेंगी कब नहीं करेंगी। जब वो करेंगी हमारा काम तब है, अगर वो नहीं करेंगी तो जितनी देर तक वो नहीं करेंगी हम बस बैठ के उसको देखते रहेंगे, ठीक है। आज नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूएसडी चैप। यूएसडी चैप जो है ये भी वहीं उसी के अंदर ही साइडवेज मूव कर रहा है। अभी तक किसी साइड पे ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। किसी तरफ ब्रेक करे, ब्रेक करके रीटेस्ट देगा तो फिर उसके बाद ही एंट्री बनेगी। उसके पहले इसमें कोई एंट्री फिलहाल नहीं है, ठीक है। और अच्छी एंट्री तभी बनेगी अगर कोई अच्छी जो मसलन शॉर्ट एंट्री जो बनेगी ना, मसलन 1 हफ्ते की या 2 4 दिन की, वो तभी बनेगी अगर ये नीचे ब्रेक करेगा। अगर इसने ऊपर ब्रेक किया तो फिर वो लंबा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जब तक वो रीटेस्ट नहीं देगा, हो सकता है वो रीटेस्ट जल्दी दे दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लंबा काम जस्ट मैं इसको इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये लेवल जो है वो मंथली का, फिर हमें जो रिएक्शंस चाहिए ना वो मंथली के चाहिए, ठीक है। तो बाकी हो सकता है वो जल्दी कोई वीकली के अंदर कोई सेटअप मिल जाए, लेकिन बेहतर यही है, हमारे हाथ में बेहतर यही है कि इसको नीचे ब्रेक करे। नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे ब्रेक करने के बाद हमें रीटेस्ट चाहिए, रीटेस्ट के ऊपर हम फिर जो है
अपनी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी जो है उस पैटर्न को ऊपर से ब्रेक कर गया है, और ये लास्ट वीक की वीडियो में मैंने दिखाया था ना, ये यहाँ पे वो जो पैटर्न था, ये जो पैटर्न आप D1 में देख रहे थे, उस पैटर्न के अंदर ये फेकी बना हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, वो किस तरह फ़र्क डालते हैं, किस तरह बचाते हैं हमें फॉल्स एंट्रीज से। एक और आगे आपको इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना, जो हमारे रूल्स होते हैं मामूली से बिल्कुल, ये हमें किस तरह जो है स्टॉप लॉस से बचा लेते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी आपकी कंसोलिडेशन या पैटर्न जो भी चल रहा है वो पहले ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक होने के बाद जो है एंट्री लिया करें। रीटेस्ट आपको मिले ब्रेक के बाद तो फिर रीटेस्ट पे एंट्री लिया करें, वैसे एंट्री ना लिया करें। ठीक है, वरना इस तरह आप फंस सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, अगर इस ये जो फेकी सेटअप बना हुआ है, ये 3 कैंडल्स, अगर इसके नीचे ऑर्डर लगा होता, सेल ऑर्डर लगा देते आप पहले ही, ये सिग्नल देखते साथ ही विदाउट कंफर्मेशन, वो जो हम नीचे से जो मल्टी टाइम फ्रेम में जो बताया अब आप लोगों को मल्टी टाइम फ्रेम की वीडियो में, कि नीचे जाके पैटर्न जो हो रहा है वो ब्रेक होना चाहिए और उसके ऊपर रीटेस्ट होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे सेल ऑर्डर लगा देते तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट वीक कैंडल है, ये इसकी वीक नीचे वाली लास्ट वीक की, इस वीक ने आपका ऑर्डर ट्रिगर कर देना था, और सीधा ही आपका स्टॉप लॉस लगाना था सीधा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जो छोटे छोटे रूल्स बनाए होते हैं हम लोगों ने, ये हमें बचाते हैं हर जगह फॉल्स एंट्री से। ठीक है, और बाकी ये जीबीपी यूएसडी जो है ये अब ऊपर मंथली टेरिटरी में चला गया। ठीक है, ये अब यहाँ पे मंथली लेवल है, मंथली जो रेंज है उस रेंज की ऊपर वाली बाउंड्री है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो भी अब ये लंबा काम हो गया, जो भी इसका रिएक्शन चाहिए वो हमें इस मंथली के अंदर चाहिए। मंथली में कोई सिग्नल देगा तो फिर उसके बाद फिर इसका जो है कुछ बनेगा। और जब तक ये यहाँ पे अगर इन केस यहाँ से नीचे जाना है तो फिर उसके लिए पहले हमें मंथली के अंदर यहाँ पे सेल सिग्नल चाहिए, जोन सा भी। ठीक है, तो अगर सेल सिग्नल मंथली में बनेगा तो हम उसको जो है नीचे डाउन कंसिडर कर सकते हैं। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक इसको पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। और अगर ये इसको ऊपर ब्रेक करता है, इसने ब्रेक करना, मंथली कैंडल तो क्लोज हो गई है, अब नेक्स्ट कैंडल जो भी ऊपर ओपन होगी वो अगर इसको ब्रेक करेगी तो उस सूरत में भी हमें जस्ट जो है वीकली के अंदर शायद अगले 1-2 हफ्ते के अंदर कंजस्शन कैंडल शायद मिल जाए। लेकिन अगर वो नहीं मिलेगी तो बाकी बहरहाल मेन जो बात है वो ये है कि जस्ट हमें अब जो रिएक्शन चाहिए ना, अब वो हमें चाहिए सबसे पहले मंथली का। ठीक है, ये बड़ी अब टेरिटरी में चला गया, अब ये छोटी टेरिटरी में नहीं है, ये D1 और H4 की टेरिटरी में नहीं है। ठीक है जी, आ जाए नेक्स्ट चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई जो है इसके अंदर हमें जो है कोई बाय सिग्नल मिल सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, इसमें जो मेन है ना टेरिटरी ऊपर, जो मेन बाउंड्री ऊपर चल रही है, वो मेन बाउंड्री आ रही है ये। ठीक है, ये ऊपर मेन बाउंड्री वीकली मंथली की आ रही है, और इसने भी वही सेम काम किया हुआ है। ठीक है, जो जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस है ना वही सेम है। ये भी ये देख रहे हैं आप, डबल बॉटम बना के तो ऊपर उठ रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा था काफ़ी अरसे से, लाउड स्पीकर जो है पैटर्न बन रहा था, और ये ब्रॉडनिंग वेज भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये भी डबल बॉटम बना के तो ऊपर जा रहा है। अब ऊपर ब्रेक करेगा या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है वो ये देख, ये अगर हम वीकली में आ जाए तो वीकली के अंदर ये लेवल है। ठीक है, ये वाला लेवल है। ठीक है, और इस लेवल को ये ब्रेक कर चुका हुआ है। ठीक है, इस लेवल को ऊपर क्लोज हो गई है कैंडल। अब हमें नेक्स्ट वीक के अंदर ये D1 के अंदर यहाँ पे कोई बाय सिग्नल जो है वो मिल सकता है। ठीक है, इस जगह पे ये यहाँ पे ऐसे करके कोई बाय सिग्नल मिल सकता है इस लेवल के ऊपर। अगर कोई बाय सिग्नल मिलेगा तो फिर वो वहाँ से बाय एंट्री मिल सकती है। ठीक है, अगर कोई बनेगा तो बाकी जीबीपी यूएसडी में कुछ भी नहीं है, वो भी लंबी टेरिटरी है, वो उसमें एंट्री भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये जीबीपी जेबीवाई के अंदर जो है नेक्स्ट वीक के अंदर कोई एंट्री मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे नजर रखते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी जो है वही एनालिसिस तो वही सेम है जो पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये भी जो है ब्रेक कर गया। ठीक है, अगर इसकी हम फाइनल बाउंड्री को पकड़ें, ये जो फाइनल इसकी वीक है ये वाली, ये जो ब्लू वीक एक बाहर निकली हुई है, अगर इस फाइनल को पकड़ें तो तब भी जो है ये ब्रेक हो गया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक के अंदर एक लेवल जो है वो यहाँ पे ये रहा, ये वाला ये वीक, और दूसरा जो मेन अच्छा वाला लेवल है ना, जो सही वाला लेवल है, ठीक है, वो ये वाला, ये लेवल, ये वाला। अक्सर मार्केट में वो यहाँ पे भी रिटेस्ट, यहाँ तक आगे रिटेस्ट करके नीचे भी जा सकती है, वो यहाँ तक आगे रिटेस्ट करके नीचे भी जा सकती है। ठीक है, दोनों सूरतें हो सकती हैं, अनलेस कि ये जो ब्रेक हुआ है ये फॉल्स ब्रेक ना हो। ठीक है, अगर ये फॉल्स ब्रेक नहीं है तो फिर वो यहाँ पे भी रिटेस्ट कर सकती है इस पॉइंट के ऊपर, और वो इस पॉइंट पे भी रिटेस्ट यहाँ तक भी जा सकती है। ठीक है, दोनों सूरतों में जहाँ पे भी हमें रिटेस्ट के ऊपर सेल सिग्नल मिले तो फिर हम इसको सेटअप चार्ट और ट्रिगर चार्ट उस हिसाब से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूरो जीबीपी। आ जाए नेक्स्ट चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चार्ट है जीबीपी ऑड का। जीबीपी ऑड में
ये ट्रायंगल पिछले वीक दिखाया था आप लोगों को, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा था ये, ठीक है, पहले ये ट्रायंगल जो था वो इस पॉइंट पे टूटा था, ये पॉइंट, ये यहाँ पे ये टूटा था, ठीक है, ये पहले सिग्नल बना था इनसाइड बार इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर ये इनगल्फिंग बार बनी, वो भी फेल हो गई, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे फिर ये न्यू पॉइंट पे आ गया, ये जो पॉइंट है न्यू वाला न्यू पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर ये रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के ऊपर ये रहा हमारा सिग्नल, ये जो कैंडल है ये ब्लू वाली, ये आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी कैंडल है, ये इनगल्फिंग है, इनगल्फिंग की वो जो सेकंड टाइप है ना, जिसमें बॉडी सिर्फ सिर्फ जो बॉडी है वो लास्ट बॉडी को इनगल्फ कर देती है, ये वो वाली है, ठीक है, वो कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे दिखाना बहरहाल मैं आपको क्या चाहता हूँ, वो ये चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि अगर आप इस ये जब भी सिग्नल मसलन ये आपने ब्रेकआउट कंसिडर किया, रीटेस्ट कंसिडर किया और ये सिग्नल बन गया, अगर आप इस सिग्नल के क्लोज पर डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो ये काम फिर हो सकता है आपके साथ, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते, सिर्फ सिग्नल जो होता है उसके ऊपर ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है, इसकी कुछ वजहें होती हैं, ये वजहें आगे जो वीडियोज आएंगी ना, चैप्टर ये कोर्स से आगे चलेगा तो उसमें फिर मैं बताऊंगा कि क्या वजहें होती है। बहरहाल ये आप फिर से ये देख रहे हैं, एक दूसरी मिसाल है कि ये जो हमारे छोटे छोटे रूल्स होते हैं ना, ये हमें बचाते हैं हमेशा फॉल्स एंट्रीज से, ठीक है। एक वो जो है उसकी एक वो तरीका है कि आप अपने ब्रेकआउट थ्रस्ट के ऊपर ऑर्डर लगाएं, दूसरा वो तरीका है कि आप सिग्नल के ऊपर, सिग्नल की विक जो है उसके ऊपर अपना ऑर्डर लगाएं, लेकिन डायरेक्ट एंट्री कभी मत लें, डायरेक्ट एंट्री मोस्टली केसेस में फंसाती है बंदे, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, वही सारा कुछ एनालिसिस वही है सारा इसका, वहीं पे उसी लेवल के ऊपर यही जो पिंक लेवल था उसी के ऊपर आकर ये फिलहाल फंसा हुआ है, ठीक है, वहीं पे इसने स्पिनिंग टॉप बनाया, अब वो नेक्स्ट वीक में देखी जाएगी कि ये नीचे मजीद जाता है या नहीं जाता, लेकिन हमारा जो सिनेरियो है ना वो तभी पूरा होगा अगर ये ऊपर जाके, अब ये जो लेवल है ना, ये जो वो जो ट्रायंगल की बाउंड्री थी वो अब ये ऊपर नया हाई बन गया ना, ये वाला न्यू हाई बन गया, तो हम उसको सीधा कर देंगे, ठीक है, अब हमारे पास नया डाटा आ गया है। बहरहाल अब फिलहाल हमारा जो फाइनल डिसीजन है ना वो तब ही होगा अगर इसको तोड़ के ब्रेक करे और फिर रीटेस्ट पे एंट्री दे, तो वहां पे फिर हम जो एंट्री ले सकते हैं, वरना कोई एंट्री नहीं है तब तक, ठीक है। और अगर ये इसको नीचे ब्रेक कर जाए नेक्स्ट वीक में, ये यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप का मतलब इनडिसीजन कैंडल, ठीक है, मतलब मार्केट 50-50 है, बाकी ये पता चलेगा नेक्स्ट वीक में क्या करता है। अगर नीचे तोड़ जाए इसको तो फिर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, फिर एंट्री ठीक नहीं है, क्योंकि फिर ये जो है बड़ी टेरिटरीज में है, फिर ये जो रिएक्शन जो चल रहा है ना इस वक्त, जो रिएक्शन हमें चाहिए, जो हमें वो रिएक्शन चाहिए वो हमें चाहिए इसका मंथली का, ठीक है, अगर सेल सिग्नल हमें देखना है ना तो फिर हमें मंथली का सिग्नल चाहिए। हम यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, हमने अज्यूम ये किया हुआ है, जो हम बाय देख रहे हैं यहाँ पे वो इसलिए देख रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि इसने ये ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, और ये बुलिश कैंडल बन चुकी है, ठीक है, तो हम ये ज्यूम करके बैठे हुए हैं कि ये रीटेस्ट करने आ सकता है कम से कम, ठीक है, तो हम तब ही एंट्री लेंगे, सिर्फ बाय की एंट्री ही लेंगे, और वो तभी लेंगे जब हमारी वो जो बाउंड्री है ऊपर वाली D1 के अंदर वो टूटेगी और रीटेस्ट पे एंट्री देगा, तो अगर वो नहीं टूटेगा तो फिर हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। फिर अगर हमें सेल कंसीडर करना ना तो उसके लिए पहले फिर हमें ये इसका मंथली का सिग्नल चाहिए, अगर मंथली का सिग्नल होगा तो एंट्री होगी सेल की, वरना फिलहाल इसमें सेल की कोई एंट्री पर नहीं बनती, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चार्ट है यूरो कैड का। यूरो कैड जो है ये नया सेटअप इस हफ्ते ऐड किया है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये यहाँ पे आपको दिखाना मुझे क्या है, बस ये दिखाना है कि ऊपर हमारे पास ये लेवल है, ठीक है, ये बाउंड्री है, और नीचे हमारे पास ये बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ से ये लेवल चल रहा है, ये लेवल बीच में चल रहा है, ठीक है, ये लेवल है यहाँ पे, ठीक है, ये इस लेवल का स्टार्ट है, ये इस लेवल का स्टार्ट है, यहाँ से लेवल स्टार्ट हो रहा है और अभी तक ये लेवल जस्ट एक बार हल्का सा ब्रीच हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जस्ट एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई थी और नेक्स्ट कैंडल वापस उसको खींच के नीचे ले गई थी। बहरहाल इतने में हमारे पास ये नया पॉइंट ऊपर बन चुका हुआ था, ये पॉइंट, ठीक है, और इस कैंडल ने भी यहीं पे आगे बैंक किया और यहाँ से वापस नेक्स्ट कैंडल जो है उसको वापस नीचे खींच के ले गई, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अभी तक ये बताने का बहरहाल मकसद ये है कि अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है जो इतना ज़्यादा जो टूटा नहीं है, जस्ट कई बार ब्रीच हुआ है, ठीक है, अभी तक कई बार ब्रीच हुआ, एक बार फॉल्स ब्रेक हुआ हुआ है और कई बार मोस्टली बार वो ब्रीच हुआ हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर टूटा अभी तक नहीं है। अच्छा, और ऊपर हमारे पास जो मेन लेवल है वो ये वाला है, ठीक है, ये लेवल तो अभी बिल्कुल ही वैसे ही जो है अनटच्ड है, अभी जस्ट उसको विक्स लगी हैं और वहीं से वो अग्रेसिवली वापस रिवर्स हो गई थी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब की बार मंथली के अंदर ये इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये जो है ना, ये कैंडल इसने इसको ब्रेक किया, ब्लू कैंडल है, ब्लू कैंडल के बाद ये रेड कलर की कैंडल।
अब ये जो है कैंडल, ये कंजेस्शन कैंडल हो सकती है, ठीक है, ये कंजेस्शन कैंडल भी हो सकती है और ये एक सेल सिग्नल भी हो सकता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी कैंडल है भला, ये पियर्सिंग की थर्ड किस्म है। पियर्सिंग की जो थर्ड किस्म है ना, जो बॉडी गैप डाउन से ओपन होती है लास्ट कैंडल के अंदर, और गैप अप से ही उसी के अंदर अंदर ही वो क्लोज हो जाती है। ये आप देख रहे हैं ना, गैप ऊपर गैप डाउन से ओपन हुई है और नीचे लास्ट कैंडल के अंदर अंदर ही क्लोज हुई है, ठीक है। वो भी आप इसको कह सकते हैं, इसको हरामी कैंडल भी कह सकते हैं, वो जो सा मर्जी नाम आपने देना आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा बहरहाल यहाँ तक ये था, अब आज इससे एक स्टेप नीचे चलते हैं। अच्छा जी, वो जो मंथली लेवल आ रहा था ना, वो ये है, ठीक है। थोड़ा सा उसको मैं ऊपर नीचे करूँ ना, तो वो ये यहाँ पे ये लेवल आ रहा है, ठीक है, ये ग्रीन वाला। इसको बहरहाल फिलहाल मैं डिलीट करने लगा हूँ, इसका अब काम कोई नहीं है। अच्छा, अब यहाँ वीकली के अंदर ये देख रहे हैं आप, ये वो फुल स्विंग रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, ये फुल स्विंग रिवर्सल हो सकता है। और ये वो ही पॉइंट है जहाँ से ये हमारा जो पिछला जो मैंने दिखाया था ना आपको, वो कंसोलिडेशन वाली वीडियोस में मैंने अपनी बताया था ना, जहाँ से एंट्री ली थी, ये उसका वो टॉप पॉइंट है जहाँ से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हुआ, बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, टॉप पॉइंट था। अच्छा, अब ये दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी है इस लेवल पे, इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी है। ट्रेंड लाइन को तो छोड़ दें, यहीं पे जो है सिग्नल फिलहाल वो स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बना भी ब्लू कलर का हुआ है, बाय सिग्नल बना हुआ है। तो ये जो है ये फुल स्विंग रिवर्सल और ये बाय सिग्नल हो सकता है। और अच्छा, अगर इसके साथ मैं यहाँ पे ये लगाऊं ना, फिबोनाची को अगर मैं प्लॉट करूं, तो ये आप देख रहे हैं कि फिबोनाची जो है वो भी बिल्कुल 50 जो लेवल है वहां से ये बाउंस हो रहा है। ये जो स्पिनिंग टॉप बना हुआ है वो फिबोनाची के 50 लेवल से जो है बाउंस हो रहा है, बना है वहां पे बना है, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर उठ रहा है। अच्छा बहरहाल अभी वो मैं कंफर्म नहीं है कि ये उठेगा या नहीं उठेगा, उसके लिए हम इसको एक स्टेप और नीचे लेके चलते हैं। ये मैं आ गया D1 के अंदर। D1 के अंदर अब ये बुलिश फ्लैग हो सकता है, ठीक है, D1 के अंदर ये बुलिश फ्लैग हो सकता है। ये एक ट्रेंड चल रहा था माइनर सा, ठीक है, माइनर छोटा सा ट्रेंड चल रहा था, और ट्रेंड चलने के बाद ये डबल बॉटम बना हुआ है, पॉसिबली डबल बॉटम ये हो सकता है, ठीक है। ये पहला हमारे पास लो बना, ये वाला, ये पहला लो बना, लो बन के वो ऊपर गई प्राइस नीचे, फिर वहां से नीचे आके ये पहला जो है स्पिनिंग टॉप, और दूसरा ये जो ब्लू कैंडल है, ये वाली, ये ब्लू कैंडल, इस ब्लू कैंडल को आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये फिर से वही है, इनगल्फिंग की है सेकंड किस्म, ठीक है, लास्ट बॉडी को इसने पूरा इनगल्फ किया हुआ है पिछली कैंडल की। तो अगर इसने बाय जाना है, ठीक है, ये पॉसिबली डबल बॉटम हो सकता है। अब अगर इसने बाय जाना है, बाय जाने के लिए इसको तोड़ के, तो ये लेवल है हमारा, ये लेवल या ये ट्रेंड लाइन, दोनों में से जिस पे मर्जी यहाँ से बाय सिग्नल देगा, तो फिर हम जो है यहाँ से बाय की एंट्री मिल सकती है हमें नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है, अगर ब्रेक करके तो यहाँ से रिटेस्ट दे, सही है। और जो हमारा ये जो सारा आपको ये जो मैंने दिखाया था ना, ये वाला, ये जो दो लेवल दिखाए थे, यहाँ पे जो मेन चीज़ थी ना, वो मेन चीज़ ये थी कि अगर तो ये कंजेशन है ना, तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि ये अभी प्राइस ने पहली बार इसको टच किया, सेकेंड बार टच किया, अब ये थर्ड बार स्विंग ऊपर आ रही है, ठीक है, थर्ड बार स्विंग ऊपर आ रही है, और थर्ड बार स्विंग जो है अभी तक उसको टच नहीं हुई थी, उस लेवल को, उस फाइनल बाउंड्री को अभी तक टच नहीं हुई, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये उसको टच कर ले, ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है ये उसको टच कर ले। एक मतलब तो ये हो सकता है यहाँ पे, दूसरा मतलब ये हो सकता है कि ये एक लेवल मंथली का भी है बीच में, ये छोटा जो मैंने ड्रॉ किया हुआ ये मंथली का भी एक लेवल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे डबल टॉप भी हो सकता है, ये सेल सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफर्मेशन हमें कहाँ से होनी है, कंफर्मेशन हमें वहां से होनी है, या तो हमें वीकली के अंदर ही दोबारा से कोई बाय सिग्नल मिले तो वो भी कंफर्मेशन है, तो यहाँ पे D1 के अंदर हो सकता है ये जो वीकली के अंदर स्प्रिंग टॉप बना हुआ है बस यही इनफ हमारा सिग्नल हो, और वीकली के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर जो है हमें कोई वो ब्रेकआउट करके तो रीटेस्ट पे बाय की एंट्री दे दे, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट चार्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूरो ऑड, ठीक है, यूरो ऑड जो है वो हम ऊपर इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर तोड़ के तो रीटेस्ट में एंट्री कोई मिले, लेकिन वो ये नहीं टूटा, उल्टा नीचे तोड़ दिया इसने, ठीक है, अब नीचे तोड़ दिया, अब फिलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, अब ये बड़ी टेरिटरी में चला गया फिर से, अब ये फिर से मंथली की वो है, मंथली की जो है ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मंथली की ट्रेंड लाइन है, और उसको ये ब्रेक भी नहीं कर सकता, ये कैंडल क्लोज हो गई है लेकिन ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर यहाँ से बाय जाना है, पहले तो इसको वही GBP USD वाला सिनेरियो है, ठीक है, हो सकता है हमें कंजेस्शन सेल मिल जाए अगले 1-2 हफ्तों के अंदर, लेकिन अगर यहाँ से बाय ढूंढनी है तो फिर हमें पहले जो है ये मंथली का सिग्नल अब चाहिए, ठीक है, जब तक अब वो नहीं मिलेगा तो फिर अब तब तक बाय के इसमें कोई चांस नहीं है, ये लंबा काम है। बहरहाल ये चार्ट फिलहाल फारग हो गया हमारी लिस्ट से। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कैट JPY जो है उसमें ये कंजेस्शन हुई थी, ठीक है, कंजेस्शन के बाद ये पहली अटेम्प्ट जो है प्राइस ने
वो की है ऊपर जाने की। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से रिवर्स हुई है, रिजेक्ट कहाँ से हुई है। बहरहाल एक जो है ना पहली अटैम्प्ट वो हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि दोबारा से सेकंड अटैम्प्ट हो ऊपर जाने की, ठीक है, ये पॉसिबल है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो बाकी ये रिजेक्ट कहाँ से हुआ है, रिजेक्ट ये यहाँ से हुआ है। ये देखें, ये मंथली के अंदर ये यहाँ पे ये बीच में ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये काउंटर ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल उसको बैंग होके उसको लग के तो वहां से जो कैंडल जो है वापस रिजेक्ट हुई है, ठीक है। बहरहाल ज्यादा चांसेस यही है कि एक बार फिर से वापस यहाँ से ऊपर आएगा, ठीक है, वापस ऊपर आएगा। और दूसरी बात ये, अगर इसको यहाँ से सेल जाना है, फर्ज करें कि सेल इसको जाना भी है, ये नीचे आके तो यहाँ पे इसने दोबारा भी डबल बॉटम बनाना है, सेल जाना भी है, तो उसके लिए फिर पहले हमें ये मंथली का ही सिग्नल चाहिए सेल, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये मंथली की ट्रेंड लाइन के ऊपर मंथली का सिग्नल चाहिए। अगर वो सिग्नल फिलहाल यहाँ पे कोई सेल का सिग्नल नहीं है, ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप अगर आप इसको समझ भी रहे हैं तो ये बड़ी दूर है ट्रेंड लाइन से, ऐसा सिग्नल नहीं होता, ठीक है। तो हमें पहले यहाँ पे सिग्नल चाहिए मंथली का, वो सिग्नल बनेगा तो फिर उसके बाद सेल कंसीडर होगा, लेकिन फिलहाल अभी सेल जो है वो दूर है। तो बाकी एक अटैम्प्ट वीकली में लग चुकी है और हो सकता है कि अब नेक्स्ट वीक में शायद दोबारा से ये अटैम्प्ट करे ऊपर जाने की, ठीक है जी। ओके जी, तो बस इतने ही थे सेटअप्स और बस इतनी ही थी ये वीडियो। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।